वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे जो गणित से रिलेटेड है, कक्षा 10 के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। सिर्फ आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और प्रश्नों पर ध्यान देना है कि कौन कौन प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सर बताए हैं, उसे प्रश्नों पर आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि स्टूडेंट्स परीक्षा आपके नज़दीक है, तो आप हर एक पॉइंट को लेकर चलना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न कौन सा है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7 और 4 डॉट डॉट समांतर श्रेणी नहीं, ठीक ना। तो 19, 20 और 21 में आए थे, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आए थे जो यूपी बोर्ड के लिए था, इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको किस तरह सरल करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसको कैसे सरल करना है। पहले तो हम लिख लेंगे, देखिए अनुक्रम, ठीक ना। अनुक्रम कितना है, 13, 10, 7, 4 डॉट डॉट है, ठीक है। सिंपल सा है। थोड़ा सा स्कूल में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अगल बगल जो साउंड आएगा उस पर इग्नोर मत करिएगा, अपने सवालों पर ही ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, पहला है A2 A1 बराबर 10 माइनस 13, ठीक है, ये बराबर 3 आएगा। अब इसके बाद A3 A2 इक्वल 7 माइनस 10 बराबर -3, इसका भी आएगा। तो A4 माइनस A3 बराबर 4 माइनस 7, ये आएगा, इसका भी -3। तो यह क्या है, समान है। तो समान ऑप्शन पर आपको ट्रिक लगा लेना है। 4 ऑप्शन में एक आएगा समान ऑप्शन, उस पर आपको ट्रिक लगा लेना, सिंपल है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 तथा 20वां पद 58 है। प्रथम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करा है, तो पहले आप नोट कर लीजिए, ए बराबर 1 दिया है और यल बराबर जो है 58 दिया है, यन बराबर आपका 20 दिया है। तो प्रथम पदों का योग, ठीक ना। तो प्रथम 20 पदों का योग, ठीक है। अब इसका फार्मूला भी लिखवा दे रहे हैं। फार्मूला क्या होगा, ठीक है, यस यन बराबर यन बटा में 2 ए माइनस यल, ठीक है। इस फार्मूला पर आपको सरल करना है। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यस यन का हो जाएगा 20, ठीक है। इसके बाद यन का भी हो जाएगा 20 और 2 है, ये है। ए का मान हो जाएगा आपका कितना, ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 1 और यल का मान हो जाएगा आपका 58 जो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कट गया आपका 20, 10 हो गया, ये हो गया कितना 29। तो दोनों का गुणा करेंगे 59, तो दोनों का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 590। तो 590 पर आपको टिक लगा लेना है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे, आपका चौथा क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसमें 10 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा, मूल बिंदु से बिंदु 3, -4 की दूरी ज्ञात कीजिए जो 17 और 15, 12 सन में आया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, x1 बराबर 3 कर लीजिए, y1 बराबर 4 -4 कर लीजिए। अब इसके बाद x2 बराबर 0 कर लीजिए, y2 बराबर भी 0 कर लीजिए। तो p बराबर 3 का -4 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको लिखेंगे 3, -4 की मूल बिंदु 0, 0 से दूरी हो जाएगा आपका। तो दूरी बराबर फार्मूला जानते हैं, दूरी बराबर रख लेंगे। फार्मूला क्या है आपको याद होना चाहिए, x2 माइनस x1, ठीक ना, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इस पर हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 -0 पर 2 घात प्लस ये हो जाएगा -4 -0 पर 2 घात। देखिए यहाँ पर जगह है, यहाँ पर सॉल्व करते रहे, तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 3 के 9 और ये हो जाएगा 4।
4 चौको 16 यानी 25 हो गया। 25 का वर्ग हो जाएगा 5। तो 5 ऑप्शन पर आपको ट्रिक लगा लेना, सिंपल है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए स्टूडेंट, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु का 1 कोष्टक में है -1, 7 और 4, -3 कोष्टक बंद कर लीजिए को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करना है। ये 23 में भी आया था, अगले साल आया था, 20 में भी आया था, 19 में भी आया। 3 साल से लगातार ये रन कर रहा है, इस साल भी आने की संभावना। तो कैसे करेंगे हल, ध्यान दीजिएगा। सिंपल मेथड से करेंगे हम। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लिखना है, लिख लीजिएगा। माना, ठीक है, माना बिंदु के निर्देशांक जो है आपका x, 5 है, ठीक है। तो आप उसी तरह लिख लीजिए x1 बराबर 1, y1 बराबर 7, ठीक है। अब इसके बाद x2 बराबर 4, y2 बराबर 3, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, ठीक ना। तो पहले के ज्ञात कर लेंगे। पहले x का फार्मूला लगाएंगे। x का जो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और m प्लस m2, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे x बराबर 2 गुणे 4 प्लस 3 गुणे -1 और 2 प्लस 3। तो x बराबर ये हो जाएगा आपका 8 - 3 बटा में 5, ये हो जाएगा 5 बटा में 5 बराबर 1। एक ऑप्शन पर आपको सही का टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट, सिर्फ आपको ध्यान देना है और किस तरह सरल हो रहा है उस पर भी ध्यान देना। ऐसे ही प्रश्नों प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को सिंपल मेथड से समझाने की कोशिश करें। ज़्यादा टीम टाइम करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ज़्यादा टाइप करने से समय व्यर्थ होगा। इससे बढ़िया हम लिखकर आपको इस सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं हम दिखाते कि मॉडल ये 2024 का ही है, वो है, कुछ नहीं। सिर्फ आपको वही चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो। तो इसमें दी गई आकृति में DE = BC यदि AD = 3 सेंटीमीटर तो DB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा AE बराबर 6 सेंटीमीटर, तब EC ज्ञात करना है। 19/10/9 में आया था। कैसे आया था, ये परीक्षा मॉडल पेपर में दिया गया था और इस परीक्षा में भी आया था, इस साल भी आने की संभावना है। तो इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। इस पर ध्यान दीजिए किस तरह हल करना है। त्रिभुज ABC में समांतर है DE और BC, तो EC बराबर x सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो x सेंटीमीटर, यहाँ पर x सेंटीमीटर कर लीजिए, सिंपल सा है। अब इसके बाद जो है AD जो है 3 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है, सिंपल है। अब इसको हम सरल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इधर कर लीजिए AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ठीक है। अब हो गया ये, तो ये हो जाएगा इसका 3 बटा में 4। ED का 3 हो गया, DB का 4 हो गया, बराबर ये हो जाएगा AE का 6 हो गया, इसका x दिया, क्रॉस गुणा कर लेंगे, ठीक है, वज्र गुणनखंड द्वारा। तो यह हो जाएगा 3 गुणे x बराबर 6 गुणे 4। तो x बराबर 24 बटा में 3, 3 × 8 = 24, x बराबर 8 सेंटीमीटर आ गया। सिंपल से आंसर है। इस तरह आपको कर लेना है 2 नंबर का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5 कर्णी में 2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 20 और 16 में आया था ये सन। तो इसको हल करेंगे किस तरह, देखिए पहले हम लिख लेते हैं ABC एक समद्विबाहु समकोण जो है समकोण त्रिभुज है। इस तरह आपको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करेंगे, AB बराबर BC, इसको पहला कर सकते हैं, पहला है, ठीक है ना। अब इसको हम बना लेंगे, अब इसको हम कर लेंगे AB 80, 5 कर्णी में 2।
अब इसको हम लिख लेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर जगह है पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय प्रमेय हो गया। अब इसको हम लिखेंगे किस तरह, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 करनी में 2 पर 2 घात बराबर, ठीक है। अब इसका हो जाएगा AC, अब इसको हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2AB। अब ये हो जाएगा कितना, 25 25 दूना 50, यानी 50 बटा में 2, 2 का भाग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 25। तो 25 का AB का जो स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 5, ठीक है ना। ये 5 कर लेंगे, 5 आपको लिख लेना है, सिंपल है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए कोण त्रिभुज जो है PQR की भुजा PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T से इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ में जो त्रिभुज RTS है कि नहीं। देखिए थोड़ा सा लिखना है, लिख लीजिए, यहाँ से हल कर दे रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जो PQR है की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु जो है S और T इस प्रकार स्थित है कि, ठीक है ना। कैसे है उसका चित्र बना दे रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपको ध्यान देना है। देखिए इस तरह बना लेंगे, तो ये हो गया PQR S T, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे RPQ बराबर है RTS के, सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो दिया है, ये आपका दिया भी है। अब लिखेंगे PRQ बराबर कोण SRT, जो प्रत्येक की भुजा क्या है, प्रत्येक की भुजा जो है ये R के। इसके बाद कोण त्रिभुज RPQ त्रिभुज RTS, ये जो AA जो होता है फार्मूला समरूपता जो होता है, रूपता से हल है, ठीक है। इतना आपको करना है, 2 नंबर आपको वहीं पर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। तो इस तरह सवाल पर ऐसे आपको हल करना है, सिंपल मेथड से, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ये 21 में आया था, 16 में आया था, इस साल भी आने की संभावना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है सिद्ध कीजिए काश 30 अंश प्लस साइन 60 अंश 1 प्लस साइन 30 अंश प्लस काश अंश बराबर काश 30 अंश 20 और 21 में आए थे। कैसे आए थे इसको देखिए, सरल कर रहे हैं, पर इस सवाल को हम उतार ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको राइट हैंड साइड में देखिए कि राइट हैंड साइड में क्या दिया है, काश 30 अंश प्लस साइन 60 अंश, इसके बाद 1 प्लस साइन 30 अंश प्लस काश 60 अंश। अब इसके बाद हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो काश 30 का मान होता है करनी में 3 बटा में 2 प्लस साइन 60 का भी मान होता है करनी में 3 बटा में 2, 1 प्लस 1 बटा में 2 साइन 30 का मान होता है प्लस 1 बटा में 2 काश 60 का भी मान होता है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। देखिए दोनों का हो जाएगा, तो 2 करनी में 3, 1 और 1 2 हो गया। अब नीचे हो जाएगा, ध्यान देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 करनी में 3 बटा में 2। अब 2 से 2 ख़त्म कर लीजिए, ये 4 हो गया, तो 2 से 2 काट लीजिए। आपका हो जाएगा काश जो 30 है उसका मान करनी में 3 बटा में 2। इस तरह आपको कर लेना राइट हैंड साइड से, ठीक है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला है 9 सवाल है, साइन 18 अंश और काश 72 अंश के मान ज्ञात कीजिए। 17, 18, 20 में भी आया था।
ध्यान देंगे कैसे इसको सरल करना है। साइन 18, इसके बाद cos 72 अंश, ठीक है ना। अब इसको हम साइन अगर 90 में से 72 घटाएं तो 18 आएगा, ठीक है, अपने दिमाग में रख लीजिए 18 आएगा। इसके बाद cos जो है 72 दिया है। अब ये हो जाएगा, साइन का चेंज हो जाएगा, cos 72 तो cos 72 दोनों से काट लेंगे, 1 आ जाएगा। सिंपल सा है, 1 नंबर इसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 20, 19, 16, 15, 12 में भी आया था। इसको देखेंगे किस तरह सरल करेंगे। तो इसको हम उसी तरह उतार ले रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम जब सरल करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 में cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब तो cos से ख़त्म हो गया, बराबर 1, ठीक है। अब इसका एक आंसर पर आपको क्लिक करना है, चाहे एक आंसर आपको लिख लेना है। ये 10 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।